नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज की ये जो वीडियो है यह एक वीडियो के तौर पर ही रहेगी। इस वीडियो में ब्लॉग स्टाइल कुछ होगा नहीं, तो इस वीडियो को जो है वो ध्यानपूर्वक सुनना। और इस वीडियो का जो शीर्षक है, जो विषय है, वो है भारतीय हिंदू नववर्ष एवं अंग्रेजी नववर्ष में अंतर। तो मैं बताना चाहता हूं जो कि हमारा आज का जो नववर्ष है यह है अंग्रेजी नववर्ष। तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो ये अंग्रेजी नववर्ष जो है ये है कि भारत में कुछ लोग अपना नूतन नववर्ष जो है वो भूल गए हैं और अंग्रेजों का नववर्ष जो है वो मनाने लगे हैं। उसमें किसी भारतीय की गलती नहीं है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल तक राज किया और अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को खत्म करने और अपनी पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया और हम पर थोपा गया। और हम जो है आज तक अंग्रेजी नववर्ष को बढ़ावा देते हैं और उसे मनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष के कारण कई हमारे भारतवासी जो हैं वो एक एडिक्टेड हो गए हैं। उन्हें एक लत लग चुकी है कि जो हमारा नववर्ष जो है वो 1 जनवरी को ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण जो है हमारे जो भारतवासी है वो अपना भारतीय सनातन हिंदू धर्म का जो नववर्ष है वो भूल चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अंग्रेजी नववर्ष ना मनाकर अपने भारतीय सनातन हिंदू धर्म का जो नववर्ष है, जो कि 2 अप्रैल को आता है, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को, हमें उसे मनाना चाहिए। हमारे भारतवासी जो हैं वो 1 जनवरी को आने से पहले ही अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देने लग जाते हैं। भारत में कम से कम 40 त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कई त्योहार जो हैं वो महीने में आते हैं और महीने से ज्यादा बार भी आते हैं, जिससे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। और बड़ी बात यह है कि हिंदू फेस्टिवल में एक भी ऐसा त्योहार नहीं है जो कि हम हिंदू नहीं मनाते हैं। हम सभी त्योहार मनाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि एक ऐसा त्योहार है जो हमारा नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, भारतीय सनातन हिंदू धर्म का जो नववर्ष है, हम उसे नहीं मनाते हैं। हम एक एडिक्टेड हो चुके हैं, गुलामों के हो चुके थे और अभी भी हैं। अगर हम एडिक्टेड नहीं हैं तो हम अंग्रेजी नववर्ष क्यों मनाते हैं और 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं? हम अपना नववर्ष क्यों नहीं मनाते? इसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए। और हमारा जो त्योहार है, हमारा जो हिंदू धर्म का त्योहार है, जो हमारा सनातन धर्म का जो त्योहार है, जिसमें एक भी त्योहार ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हम मांस नहीं खाते, दारू नहीं पीते,
पार्टियों में नहीं जाते, पार्टियों में होने वाले दुष्कर्मों से बचते हैं और हम वो दुष्कर्म नहीं करते हैं। यह सब जो कार्यक्रम है, ये जो सब कार्य प्रणाली है, ये हमारे हिंदू धर्म में ही आती है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ना हम मांस खाते हैं, ना हम गाय को काटते हैं, ना हम भैंसों को काटते हैं। कहने का तात्पर्य, ना हम किसी जानवर की हत्या करते हैं और ना ही हम पार्टियों में जाते हैं। जब हमारे त्योहार होते हैं, हम ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बिटवीन अंग्रेजी नववर्ष एवं भारतीय सनातन हिंदू धर्म का नववर्ष जो है, इसमें मैं आपको विशेषताएं बताऊंगा और इनका जो है वो वर्णन करूंगा और अंतर बताऊंगा। अब जो अंतर क्या है, पहले पर है मध्य रात्रि में आरंभ। जो हमारा आज का जो अंग्रेजी ईसाई थे, उनका जो अंग्रेजी नववर्ष है, इसकी शुरुआत मध्य रात्रि के आरंभ से ही हो जाती है। और जो हमारा नववर्ष होता है 2 अप्रैल को, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को, इसमें जो है सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय में प्रारंभ हमारा जो नववर्ष है वो शुरू होता है। और दूसरी जो डिफरेंस है, यह है कि जो आज 1 जनवरी है, जो ये अंग्रेजी नववर्ष है, इसमें वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम पिछली रात्रि 31 दिसंबर को सोते हैं, शराब पीकर, दारू पीकर, मीट खाकर, गाली गलौज कर कर हम 31 दिसंबर को 12 बजे का इंतजार करते हैं और बड़ी खुशियों से बोलते हैं कि नववर्ष नववर्ष नववर्ष। लेकिन उनको नहीं पता ये जो नववर्ष है, ये है अंग्रेजी नववर्ष। तो कहने का तात्पर्य है, मैं अपने विषय से भटक जाऊंगा। वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 12 बजे के हम जब 31 दिसंबर होती है, 1 जनवरी वो डेट चेंज होती है, उसके बाद हम सो जाते हैं और बस 10-11 बजे तक रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं। जैसी 31 दिसंबर को ठंड, वैसी ही 1 जनवरी को ठंड रहती है। कोई वातावरण में परिवर्तन नहीं होता है। यह है अंग्रेजी नववर्ष की दूसरा डिफरेंस। और जो हमारा नववर्ष होता है, इसमें वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठंड जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। ठंड को हम आउट करते हैं और गर्मी को हम इन करते हैं। यह है दूसरा डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस जो है, यह है अंग्रेजी नववर्ष का कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण नहीं है अंग्रेजी नववर्ष मनाने का। और जो हमारा नववर्ष है, उसमें आध्यात्मिक भी और वैज्ञानिक कई कारण हैं। वो क्या क्या कारण हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अप्रैल महीने में नवरात्र शुरू होते हैं, हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। उस दिन हम जो गेहूं काटते हैं, फसल हमारे घरों में आती है और दूसरी फसल बीजने का काम शुरू हो जाता है। यह है हमारा वैज्ञानिक कारण। और दूसरा वैज्ञानिक कारण है हिंदू नववर्ष का, वो है कि वातावरण शुद्ध हो जाता है, फूल खिल जाते हैं, हरियाली ही हरियाली छाई जाती है। और आज जब आप ये वीडियो देखोगे, तब आप देख लेना, कहीं फूल छाए हैं, कहीं हरियाली हो रही है, कि तुहां दी खेत रही कणका बढ़ोदियां नहीं काटी जा रही है। क्योंकि ये वैज्ञानिक कारण है ही नहीं। वैज्ञानिक कारण जो है, जो मैंने आपको बताया, पूजा पाठ हो रही है, हरियाली छा रही है, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक कारण। अंग्रेजी नववर्ष में ना फसल बदलती है, ना खेती बदलती है। हिंदू नववर्ष में फसल भी बदलती है और खेती भी बदलती है। आज की बात छोड़ो, यस्टरडे, पिछले कल 31 दिसंबर को कोई पूजा पाठ नहीं होगा, शराब, ये एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और
और ये होता भी मध्य रात्रि से आरंभ है, और जो हमारा हिंदू नववर्ष होता है वो ठीक सूर्य उदय के प्रारंभ होता है। तो पूजा पाठ होता है, भजन कीर्तन होता है, घर में मिष्ठान बन रहे हैं, हलवा बन रहा है, यह बन रहा है, वो बन रहा है, इसे बोलते हैं हिंदू नववर्ष। तो आप डिफरेंस देखिए कि कितना कितना डिफरेंस है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नीचे एक पेज रखा है, उसमें मैंने लिखा है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन याद नहीं है। जो याद है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जो नहीं है, जो आप खुद देख रहे होंगे कि मेरी आंखें जो है वो बीच बीच में नीचे जा रही हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विषय ना बचे, जो मैंने विषय लिखा है वो ना बचे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अंग्रेजी नववर्ष मत मनाओ, जिसका मन करेगा वो तो मनाएगा ही मनाएगा, मनाओ। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अंग्रेजी नववर्ष के साथ साथ अपना जो हिंदू नववर्ष है, भारतीय सनातन हिंदू धर्म का जो नववर्ष है, उसे मनाना ना भूले, जो कि हमारा एक मेन मकसद है, जो कि हमारा एक मेन नववर्ष है, उसे हम ना भूले। इसे भी मनाओ, लेकिन एक सभ्य तरीके से मनाओ। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पापा के फोन पर, मेरी मम्मी के फोन पर, मेरे फोन पर रिश्तेदारों के अन्य कॉल आए, हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन मैं उनको ऐसा नहीं कहा कि मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। रिश्तेदारों ने आगे से नहीं पूछा कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे फिर समझेंगे। अब मेरे गांव में नीर बाई हैं, बहुत हैं, भाभियां हैं, ताइयां हैं, चाचियां हैं, उन सभी ने हलवा दिया। चलो, जो एक चला हुआ है पहले से ही, जो एक धारणा है दिमाग में कि नया साल आज ही है, तो हलवा बना दिया जी, सेमिया बना देगी, गजरेला बना दिया जी, आगे कहा जी मुबारक हो, नए साल की मुबारक। मैंने पैर छुए, कुछ नहीं बोला, ठीक है जी, क्योंकि अगला जो बंदा है वो नाराज हो जाता है कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उनको भी खुश रखा कि पैर बंदित है, कन मुबारक दे दिया, अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोल दी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है इसको भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक मेन नववर्ष है उसे ना भूलें। बच्चों का स्कूल में रिजल्ट 31 मार्च को निकलता है, सेशन जो है वो अप्रैल में ही बैठता है, और अप्रैल में ही नववर्ष का जो है वो प्रारंभ होता है। तो कहने का तात्पर्य है जो मेन चीजें हैं, अब देख लेंगे 31 मार्च को बैंकों में कितना काम होता है, डाकखानों में कितना काम होता है, क्योंकि उन्हें पूरा काम क्लियर करना होता है, क्योंकि नया सेशन बैठना पड़ता है मार्च और अप्रैल में। तो कहने का तात्पर्य है जो हमारा हिंदू नववर्ष है, भारतीय सनातन हिंदू धर्म का जो नववर्ष है, उसे हमें मनाना चाहिए और बढ़ावा भी दीजिए। मेरे कहने का यह तात्पर्य है, कई लोगों को मेरी बात का बुरा भी लगेगा कि हम तो स्टार्टिंग से ही ऐसा ही नववर्ष मनाते हैं। हाँ जी, हम भी ऐसा ही नववर्ष मनाते थे क्या? अभी भी हम हलवा बनाते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? लेकिन साथ साथ में हिंदू नववर्ष को भी मनाइए। और इस नववर्ष को मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्यों करना मना? क्योंकि आज 1 जनवरी को हमारे टिक्कर बाजार में भंडारा है नए साल का। वो अपनी स्वेच्छा से भंडारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें है कि 2022 चल पड़ा है, कैलेंडर ईयर आ चुका है, तो क्यों ना एक भंडारा का भी आयोजन किया जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि इसे भी मनाओ, उसे भी मनाओ, लेकिन उसको हम भूल रहे हैं। अपने हिंदू नववर्ष को हम भूल रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको डिफरेंस बताए उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा हिंदू नववर्ष जो है वो 2 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाता है और मनाया जाएगा। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया किसी को हैप्पी न्यू ईयर जी। जिन स्वयंसेवकों के या जिन मेरे मित्रों के, मित्रनियों के मुझे मैसेज आए, मैंने मना नहीं किया कि हाँ क्यों
लेकिन मैंने एक नीचे टेक्स्ट लिख दिया, अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो प्रिय मित्र या प्रिय मित्रनी। मासड़ है मासड़ है, मासी है जीजा है जीजा, दीदी है दीदी, ताऊ है ताऊ, ताई है ताई, सभी को ऐसा ही लिखा। पैर छुए, क्यों छुए? एक संसार में रहना है, एक कल्चर में रहना है, एक पब्लिकली लोगों के बीच खड़े होना है, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि ये अलग खड़ा है। प्यार बंदी तय मुबारक दे दिया, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष की बधाई थी, और जब हमारा हिंदू नववर्ष होगा तो हम उसकी भी बधाई देंगे, उसकी ज्यादा देंगे, इसकी कम देंगे, क्योंकि हमारा नववर्ष जो है वो है हिंदू नववर्ष। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। मुझे पता है मुझे इस वीडियो पर हेट्स मिलेंगे। जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को मेरी इस वीडियो से ठेस पहुंचेगी वो तो 100% हेट्स देंगे, लेकिन ये वीडियो हेट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो पॉपुलर होने के लिए नहीं है। लोग सोचेंगे कि यूट्यूब पर डालने के लिए क्या क्या कर रहा है, लेकिन नहीं। जिन स्वयंसेवकों को, जिन व्यक्तियों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे, वो वीडियो मेरे लिए नहीं, मेरे फेमस होने के लिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन एक हिंदू नागरिक होने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अभी भी अगर कोई मुझे हैप्पी न्यू ईयर कमेंट सेक्शन में बोलेगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अगर किसी को मेरी वीडियो से एक प्रेरणा मिली हो, एक समझ आई हो, तो वो कमेंट सेक्शन में हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जय भोले शंकर या जय श्री राम। ठीक है जी। तो ये इतनी सी मेरे पास वीडियो थी। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप इस वीडियो को ज्यादा फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं एक बात और रखना चाहता हूं, और वो बात यह है कि जब पूजा पाठ में देसी कैलेंडर, विवाह में देसी कैलेंडर, त्योहारों में विदेशी कैलेंडर, ठीक है, विवाह में, त्योहारों में, पूजा पाठ में देसी कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, तो नया साल विदेशी कैलेंडर के अनुसार क्यों? आप देख लेना, इतने कई प्रोत होने, कई होने, एक कैलेंडर मिलता है जिसमें हमारे जनवरी फरवरी मार्च नहीं लिखे होते, उसमें लिखा होता है चैत्र, फाल्गुन, मास, ज्येष्ठ, बैसाख, ऐसे ऐसे हमारे महीने लिखे होते हैं। अगर हम उस कैलेंडर के अनुसार चलेंगे तो एक ना एक दिन हमारा जो भारतीय है, जो हमारा भारत है, जो हमारे भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म है, वो एक ना एक दिन जरूर मजबूत होगा और हम एक अच्छे भारतीय नागरिक बनेंगे जब हम अपने त्योहारों को पूजेंगे। धन्यवाद। जय बोले शंकर, जय श्री राम। और जिन्होंने ये वाला नववर्ष मनाना है उनके लिए अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरी बात से सहमत हैं वो मुझे 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। जय श्री राम, जय बोले शंकर, लेट्स रॉक।